साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की विशेष रिपोर्ट हम राजस्थान राज्य से आप तक पहुंचाएंगे। यदि राजस्थान में शिक्षा प्रेरक प्रयास करेंगे तो निश्चित उनकी सेवा बहाली हो सकती है, क्योंकि पूर्व की योजनाओं में भी परियोजना का नाम चाहे बदलें, प्रेरक नहीं बदले जाएंगे, यह हाई कोर्ट ने आदेश दिया था। हम उस पर भी परिचर्चा करेंगे और जिस तरह से वहाँ का प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल वर्मा प्रयास कर रहा है, निश्चित तौर पे साथियों पुराने कोर्ट के आदेश के आधार पे आप फिर नई योजना में शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के तहत सतत शिक्षा परियोजना में कार्यरत प्रेरकों को नई परियोजना साक्षर भारत के नाम पर हटाने पर रोक। साक्षर मिशन नई दिल्ली के निदेशक, सतत शिक्षा कार्यक्रम जयपुर के निदेशक सहित अन्य से जवाब तलब किया गया था। यह जानकारी पूर्व में आई थी, जहां पर राजस्थान हाई कोर्ट का मानना है कि यदि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के तहत मार्च 2012 तक जारी सतत शिक्षा परियोजना का नाम बदलकर साक्षर भारत परियोजना रखा गया है, तो उसके तहत पहले ही के तरह साक्षरता परियोजना को ही संचालन किया जाना है। उस परियोजना में 2009 से कार्यरत प्रेरकों को नहीं हटाया जा सकता है। हाईकोर्ट ने इस मामले में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन नई दिल्ली के निदेशक, साक्षरता और सतत शिक्षा कार्यक्रम जयपुर के निदेशक, जालौर कलेक्टर सहित 6 को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। यह आदेश न्यायाधीश गोविंद माथुर के गांव शंकर निवासी मोहनलाल व जालौर जिले के 21 अन्य अपराधियों की ओर से दायर याचिका में सुनवाई के तहत दिए गए थे। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ने कहा कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन नई दिल्ली के तहत प्रदेश भर में सतत शिक्षा कार्यक्रम चलाया जा रहा था। इसका नाम अब साक्षर भारत हो गया है। अभ्यर्थियों ने 30 मार्च को इस कार्यक्रम में प्रेरकों को हटाने का आदेश जारी किया गया था। इसके बाद राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के तहत किसी नाम से परियोजना चलाई जाए, उसमें प्रेरकों की आवश्यकता रहेगी। तो कोर्ट ने कहा कि सबसे पहले कार्यरत प्रेरकों को हटाकर नए प्रेरकों को लगाना पुराने प्रेरकों के साथ अन्याय होगा। तो साथियों, अब आने वाले समय में सरकार साक्षर भारत मिशन समाप्त करके नव भारत साक्षरता कार्यक्रम लेकर आई है। जिस तरह से पूर्व की योजनाओं में माननीय हाईकोर्ट का आदेश इन प्रेरकों को बहाली के संदर्भ में दिया गया है, यदि वहाँ पे के प्रदेश अध्यक्ष जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं, यदि कोर्ट के शरण में जाएंगे तो एक बार पुनः साक्षरता कर्मियों की जीत हो सकती है और नई योजना नव भारत साक्षरता कार्यक्रम में निश्चित तौर पे शिक्षा प्रेरक ही कार्य करेंगे। जिस तरह से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के तहत सतत शिक्षा परियोजना में कार्यरत प्रेरकों को नई परियोजना चाहे साक्षर भारत मिशन के नाम पर हटाने पर रोक हो या नई योजना नव भारत साक्षरता मिशन नई दिल्ली के निदेशक, सतत शिक्षा कार्यक्रम जयपुर को निदेशक सहित अन्य से पूर्व में ही जवाब तलब किया गया था। एक बार यदि आप कोर्ट जाते हैं तो इनके पर भी डंडा होगा और कोर्ट इन नवीन परियोजनाओं में जो आगे सरकार लेकर आई है, इसमें निश्चित तौर पे साक्षरता कर्मियों को सम्मिलित करना पड़ेगा, क्योंकि आपको मालूम हो कि वहाँ पर कई चरणों में साक्षरता कर्मी कोर्ट के शरण में गए थे, उनके पक्ष में फैसला आया था और सरकार ने हलफनामा देकर भी बोला है कि शिक्षा प्रेरकों की सेवा को हम जोड़ेंगे। लेकिन तमाम कवायद के बाद साक्षरता कर्मी अभी तक परेशान हैं, उनको नई योजना से सरकार नहीं जोड़ रही है। इसमें स्वयंसेवी से काम कराने की बात कर रही है, केवल आश्वासन की घुट्टी पिला रही है। तो निश्चित तौर पे कोर्ट जाने पर शिक्षा प्रेरकों की बड़ी जीत मिल सकती है। धन्यवाद, नमस्कार।